हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम सभी भी यहाँ पर अच्छे हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी कि चिड़िया ने ना घोंसला बना रखा है, नेस्ट, जिसमें अपने उसके छोटे छोटे बच्चे रहेंगे उसे बनाने के लिए। तो दरवाजे पर ही हमारी तोरण लग रही थी और बेल गई हुई है मनी प्लांट की, उसी पर उसने छोटे छोटे तिनके से अभी बना नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर बैठी हुई थी, बेड पर गेट खुला हुआ था तो देखा मैंने कि चिड़िया मतलब अपनी चोंच में कुछ लेके आ रही है और नेस्ट बना रही है। तो ये मेरे को बोल रही थी देख घोंसला बना रही है चिड़िया, और मेरे को देखा, मैं पास गई थी वीडियो बनाने के लिए, तो मतलब लेके आई थी तिनका घोंसले में रखने के लिए, लेकिन मुझे देख के ना दूर चली गई, आप देख सकते हैं। फिर ये बोली मेरे से तो कि तुम दूर आ जाओ तब आएगी, तो मुंह में तिनका लेके इधर उधर मड़रा रही है, लेकिन मैं फिर दूर आ गई। मैंने कि उसे परेशानी हो रही है, डिस्टर्ब हो रहा है, डर के मारे भाग रही है। तो देखो मैं दूर आ गई ना गेट के अंदर, तो फिर से आई है दोबारा और तिनका रख के चली गई है। और कितने समझदार होते हैं ये पक्षी भी, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं और मैंने क्लीनिंग कर दी है घर की। घर में डस्टिंग वगैरह कर दी, अभी झाड़ू पोछा नहीं लगाया, थोड़ा सा सामान टेबल पर रखा हुआ है। और बारिश हो रही थी, थोड़ी हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, उसी में ही बच्चे दोनों गए थे। और ग्रीनरी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। सुबह बारिश भी हो गई है और पेड़ पौधे भी ना बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये कर्टन मैंने, बारिश हो रही थी सुबह तो कर्टन को मैंने थोड़ा बांध दिया था ऊपर करके, क्योंकि बौछार आती है ना पानी की फुहारें, उससे गीला हो जाता है, इसलिए मैंने बांध दिया था। मैंने कहा चलो इसे खोल देते हैं और थोड़ा सा इसे फरेरा कर देते हैं, जिससे कि सीला सा है तो फरेरा करने से फैन चल जाएगा तो खुला हो जाएगा। और ग्रीनरी तो आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, कितनी अच्छी लग रही है। बच्चे दोनों स्कूल जा चुके हैं, ये ले गए हैं बड़े वाले बेटे को, छोटे वाली तो अपने आप चले जाते हैं। और ये देख सकते हैं व्यू कितना प्यारा, कितना अच्छा लग रहा है ना। और चलिए अब अंदर चलते हैं। यहाँ पर थोड़ा बहुत सामान रखा है और अभी जो बाथरूम के पास सामान रखा हुआ है, किचन अभी यूँ ही पड़ी हुई है, क्योंकि बच्चों के लिए सब्जी बनाई थी और पराठे बनाए थे, छोले की सब्ज़ी बनाई थी, क्या बनाया था अच्छे से याद भी नहीं है। और कुछ कपड़े मैंने धुल दिए थे, कल रात को ही बारिश हो रही थी, रात से ही बारिश हो रही थी, तो कुछ कपड़े आप देख सकते हैं यहाँ पर फैन में टॉवल हैं, बच्चे अभी नहा के गए हैं, बाहर गीला हो रहा था तो फैन में ही रात के कपड़े हैं ये, एक दिन पहले के, जो कि सूखे नहीं हैं। शाम को धुले थे क्योंकि दिन भर बारिश ऐसी हो रही थी तो नहीं धुले थे, कल दिन भर बारिश हो रही थी, शाम को धुले थे तो मैंने फैन के नीचे डाल दिए। और ये जो कि बेडशीट ओढ़ते हैं, बारिश हो रही है फ़ैन चलाते, फ़ैन में भी ठंड लगती है ना, कूलर की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है इन दिनों में। तो बस मैंने वो वाला कमरा सेट किया था, ये वाला कमरा सेट किया, और उसके बाद अभी झाड़ू पोछे का रह गया है, नहाने का मेरा रह गया है। तो मैं बाहर का देख रही थी कि अगर बारिश रुक गई हो तो कुछ कपड़े हैं जो कि मैं धूप में डाल दूं। हाँ देख सकते हैं हल्की हल्की सी धूप निकल आई है ना, बारिश बंद हो गई। पूरी रात बारिश हुई थी और सुबह करीब 6-7 बजे तक करीब बारिश हुई है, उसके बाद थोड़ा मौसम सा खुल गया है, हल्की सी धूप। तो मैं बस यही देख रही थी। और देखो ये घोंसला इस तरीके से बनाया है ना, चिड़िया इस तरीके से बना रही है कि ये भीगे भी नहीं, थोड़ा सा छज्जा निकल रहा है उसी के नीचे बना रहा है। तो मैं बस झाँक के देख रही थी कैमरा डाल के कि देखूँ इसमें मतलब चिड़िया के बच्चे हैं या नहीं है। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी घोंसला भी उसका अच्छे से बना है या नहीं पता नहीं है। तो और फिर उसके बाद मैं कपड़े लेके आ जाती हूँ। मैंने कहा चलो, मैं नहा के झाड़ू पोछा लगा लिया था मैंने, धूप खुल गई थी, कपड़े भी धुले थे तो मैं नहा भी ली थी। उसके बाद ये कपड़े गीले थे, सारे ड्रायर कर दिए थे वैसे, मैंने कहा इनको सुखा देते हैं। और उसके बाद जो भी इन दिनों बड़ी दिक्कत हो जाती है कपड़े, बारिश धूप खुलती ही नहीं है, बादल हटते ही नहीं है, तो ऐसा लगता है कपड़े अगर एक दिन नहीं तो यूँ लगता है चलो आज धूप नहीं है, बादल से हो रहे हैं, कहाँ डालेंगे, कहाँ सुखाएंगे, आज नहीं धोते हैं। लेकिन एक दिन नहीं धोना तो कपड़े उतरते तो डेली हैं, क्योंकि गंदे भी नहीं होते तो पसीने की वजह से, और इन दिनों में तो स्मेल भी आने लगती है कपड़ों में से, तो कपड़ों का धोना तो डेली ज़रूरी है। सुबह नहीं धुलते, सुबह जैसे पूरा दिन गीला गीला बारिश वारिश रहती है तो मैं तो अपने कपड़े ना शाम को धुल लेती हूँ, और शाम को धुलने के बाद
फैन चला के पूरी रात भर के लिए कमरे में डाल देती हूँ। उसके बाद क्या है ना, फरेरे हो जाते हैं ना पंखे से, हल्के जो कि हल्के कपड़े होते हैं वो तो सूख जाते हैं, बाकी जीन्स वगैरह होती हैं ये नहीं सूख पाती। तो प्रेस करके अच्छे से, और ये अभी कपड़े धुले थे वो मैंने सारे डाल दिए थे, ये गीले हैं। उसके बाद और तार भी खाली थे, आप देख सकते हैं 4-5 तार मैंने बनवा लिए हैं, और अंदर भी 2 तार बन रहे हैं। तो ये जो कि फ़ैन में सूख रहे थे कपड़े, उनको भी मैंने ला के, हल्की सी धूप दिखाई दे रही थी तो मैंने कहा चलो इनको भी डाल देते हैं। ये सब नहा धुल के गए थे, इनकी बनियान वगैरह और रात के कपड़े थे वो सब मैं सुखा देती हूँ। और व्यू तो आप देख सकते हैं। आप सोचते होंगे कि व्यू व्यू करती रहती है, व्यू है ये तो क्या करें। पानी की बोतल भी यहीं रखी रहती है, अंदर छोटा है, स्पेस कम है तो यहीं रखे रहते हैं, यहीं से हम भर के अंदर ले जाते हैं। चरई मटकी होती है उसमें भर लेते हैं, पानी का वाटर कूलर है उसमें भर लेते हैं। और यहाँ पर ना एक ग्रीन कलर का प्लांट है, वहाँ पर भी थोड़े से एक ग्रीन कलर की चिड़िया ने ही घोंसला बना रखा है, वो भी किसी दिन मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो ये देख सकते हैं घर कितना मैसी हो जाता है ना, क्योंकि अगर बाहर टीन सेट डली हो तो टीन सेट में क्या है, खाट है, कुर्सी है, ऐसा सामान एक्स्ट्रा सामान होता है, साइकिल वगैरह रख दो। लेकिन टीन सेट नहीं है, जो भी बारिश होती है तो सब भीगने लगता है, तो सारा सामान ना बरसात में अंदर रखना पड़ता है। खाट है, कपड़े हैं, चेयर है, साइकिल वगैरह सब भीगती है। तो और मेरा ट्राईपॉड भी टूट गया है, आप देख सकते हैं, बांध के काम चला रही हूँ, इधर ट्राईपॉड भी टूट गया है। और ये चिड़िया देख रहे हैं आप, मैं यही वाली चिड़िया मैं बता रही थी, ग्रीन कलर की चिड़िया है ना, जो कि यहाँ पर प्लांट के पास उसने बना रखा है घोंसला। वो पहले तो मैं ये कह रही थी, मैंने सोचा पता नहीं यहाँ से क्यों भाग रही है, आ रही है, फिर मैंने बाद में देखा। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। तो किचन में ये सब्ज़ी बनाई थी, और उसके बाद आके मैंने चावल बना लिए। और मैं वैसे तो जब भी मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो पोहा, पास्ता ऐसी चीज़ें बना दी, लेकिन उसके बाद खाना बनाती हूँ, नहा धोने के बाद, पूजा करने के बाद फिर अपने किचन में आके खाना बनाती हूँ, किचन क्लीन करके। लेकिन आज क्या था ना कि ये भी जल्दी जा रहे थे, वैसे ये 10 बजे तक जाते हैं, लेकिन आज ये भी जल्दी जा रहे थे। तो मैंने बच्चों की टाइम सब्ज़ी बना दी थी, 7 बजे बच्चे गए थे, 9 बजे करीब इनको जाना था। तो मेरे को बोल रहे थे कि सब्ज़ी बना लो, कभी सब्ज़ी है, पूड़ी है, कभी पराठे हैं, बच्चों के लिए बस ऐसे ही रख देते हैं। और ये नीचे कुछ पड़ा था तो मैंने डस्टबिन में डाल दिया। उसके बाद खाना वगैरह हो गया। आटा जो कि अभी आपने देखा था बच्चों के लिए लगाया था, बच्चे ले गए थे, उसके बाद इनको भी बना दिया है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सौंठ। गुड़ रख दिया है मैंने, गुड़ को पानी में घोल के अच्छे से गरम कर लिया। उसके बाद खटाई थी वो पीस ली है, साबुत वाली खटाई होती है, गला के गर्म पानी में और थोड़ी सी बॉईल करके मैंने पीस के उसको अच्छे से बॉईल ले लिया है। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें कि किशमिश है, चिरौंजी है और काजू हैं, ग्रीन चिली काट के रख रखी है, काली मिर्ची है, लौंग है, कुछ मसाले हैं गरम, तो वो मैंने डाल दिए हैं इसमें। और बहुत ही टेस्टी सौंठ लगती है ये, घर की बनी हुई, मार्केट की तो मुझे तो नहीं अच्छी लगती भाई। इसकी रेसिपी भी मैं आप सभी के साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, रेसिपी के ब्लॉग भी मैंने डाला है। तो यहाँ देख सकते हैं सौंठ मेरी बन के रेडी है। और सौंठ बन रही है तो सौंठ में सौंठ नहीं डालो, मतलब कि ड्राई जिंजर होती है, सौंठ का पाउडर, ये नहीं डालो तो इसके बिना तो सौंठ का कोई स्वाद ही नहीं है। तो ये भी डाल दिया मैंने, और पहले मैंने पीस के रख लिया था, फिर मैंने अंदाजे से डाला। कोई भी चीज़ घर पर जब भी बनाऊँ तो ऐसी बनाई जाती है ना, कि अंदाजे से पहले डाल के देखो। फिर मेरे को लगा कम है तो मैंने कहा थोड़ी सी मैंने और डाल दी। तो बरसात के दिन है तो मन करता है कभी सैंडविच बना ली, कभी पकोड़े बना लिए, कभी आलू की टिक्की बना ली, कभी दही बड़े बना लिए। तो बस बना के स्टोर करके इसे रख दो ना। तो यहाँ पर मैंने काली मिर्ची डाल दी है, थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, थोड़ा सा ब्लैक साल्ट डाला है, और मेरी सौंठ बन के रेडी। इसे स्टोर करके रख लेंगे, महीने भर आसानी से चल जाती है। और अभी आपको लग रही है कि ये पतली है, लेकिन ना ठंडी होने के बाद ये गाढ़ी हो जाएगी। पहले भी मैंने वीडियो शेयर करा था, उसमें भी आप सभी को दिखाया था ठंडा होने के बाद कितनी गाढ़ी हो गई थी। तो यहाँ पर मैंने स्लो फ्लेम कर दिया है इसका, थोड़ी देर स्लो फ्लेम पर ही थोड़ी देर पकाती हूँ, ढक के रख देती हूँ, और उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और ठंडी हो जाएगी। उसके बाद निकाल लेंगे हम इसे दूसरे बर्तन में, कंटेनर में, किसी जार में निकाल लूँगी और फ्रिज में रख दूँगी उसके बाद।
और यहाँ पर मेरी शॉर्ट भी बन के रेडी हो गई थी। ये मम्मी आई हुई थी तो हरियाली तीज थी, हरियाली तीज का मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई, सॉरी उसके लिए। और मम्मी आई हुई थी तो मम्मी की चूड़ियाँ थी ना, काफ़ी रफ़ रफ़ चूड़ियाँ हो रही थी, जैसे कि डेली काम करते हैं ना तो गंदी हो जाती हैं, ख़राब, कहीं से टूटी चटकी सी हो गई थी। तो मैंने कहा मम्मी इन चूड़ियों को हटा दो, दूसरी पहन लो, क्योंकि ये वाली चूड़ी का जो डब्बा है दीदी ने मेरे को दिया था, छोटा साइज़ था तो मेरे भी नहीं आ रहा था, रेड कलर की थी। तो मैंने कहा मम्मी से आप पहन लो, आपकी चूड़ियाँ ना ख़राब हो गई हैं, वैसे भी अच्छी नहीं लग रही हैं। तो यहाँ मैं मम्मी को हरियाली तीज पे आई हुई थी, मम्मी खाना भी बनाया था। हरियाली तीज अच्छी तरह से मतलब करी थी हमने, लेकिन ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया था और मेरे को हैबिट सी भी छूट गई थी। तो यहाँ मैंने मम्मी को चूड़ी भी पहना दी है, अच्छे चूड़ी मैंने पहना दी हैं। और देखो चूड़ी अच्छी लग रही है ना, ये वाली, इसमें कट लग रहा है गोल्डन कलर का। तो मैंने कहा ये थोड़ी सी बची हुई हैं, इनको भी आप रख लो अपने पास और उसके बाद पहन लेना। और ये गंगा जी की मम्मी की चूड़ी अभी तक चल रही है, मेरी तो टूट भी गई। और मम्मी देखो कैसी लग रही है, वीडियो बन रही है तो देख रही हैं, पता नहीं पड़ रहा है ना अच्छे से। तो बस वीडियो का यहीं पर कर देते हैं ना।